स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकांडं प्रथमः सर्गः। नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप से श्री रामचरित्र सुनाना। नारद जी का श्री वाल्मीकि मुनि जी को संक्षेप से श्री रामचरित्र सुनाना। आज का प्रसंग प्रथम सर्ग बालकांड में प्रस्तुत है। भगवान राघवेंद्र की कृपा हम सब पर बनी रहे। माँ सरस्वती, बाबा शिव हनुमान जी महाराज जी के पावन चरण में नमन बंदन करते हुए आज की पावन कथा का प्रारंभ कर रहे हैं और कथा में प्रवेश कर रहे हैं। ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विवदाम्बरम नारदं प्रपक्ष वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। ओम तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विवदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, को नमस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रता। हे मुने, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? चारित्रेण चाको युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः सर्वमर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, समर्थशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन अर्थात सुंदर वह पुरुष कौन है? आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को अनसूय कहा कस्य बिंभ्यति देवाश्चे जात रोषस्य संयुगे। मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को विजय पाने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला वह कौन है? तथा संसार में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? यदच्छायाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे तुम समर्थो वसि ज्ञातुमेवं विधुं नरम। हे महर्षे, मैं ये सब सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। श्रुत्वा चैतत्त्रैलोक्यज्ञो वाल्मीकिर्न नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्रे पृष्ठो वाक्यं ब्रवीत। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर के तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले श्री नारद जी उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए। और फिर प्रसन्नता पूर्वक नारद जी बोलते हैं, क्या? भावो दुर्लभाश्चयु ये त्वया कीर्तिता गुणा मुने वक्षम्याम्यहं बुद्ध्वा तर्युक्ता श्रूयताम नरः। हे मुने, आपने जिन्हें बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर द्युतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाक कुल के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम के नाम से विख्यात हैं और वही मन को बस में रखने वाले महाबलवान
कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। नारद जी महाराज आगे कहते हैं, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी से मान सुत निर्वहणम विपुलांशो महाबाहु कम्बुगीरु महाहनु। वे बुद्धिमान हैं, नीतिज्ञ हैं, वक्ता हैं, शोभायमान तथा शत्रु संहारक भी हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, ग्रीवा शंख के समान और थोड़ी मांसल पुष्ट है। महोरस्को महेश्वासो गूढ़ शत्रुरिंददम। महोरस्को महेश्वासो गूढ़ जत्रुरिंदम। आजानुबाहु सुशिरा सुललाटा सुविक्रम। और उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी जो हंसली होती है वो मांस में छुपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं उनके घुटने तक लंबी है, आजान बाहु है। मस्तक उनका सुंदर है, ललाट भव्य और चाल बड़ा मनोरम है, सुंदर है। समसम विभक्तांग स्निग्ध वर्ण प्रतापवान। पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवांजु शुभ लक्षण। उनका शरीर अधिक ऊंचा व नाटा ना होकर के मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े ही प्रतापी हैं। उनका वक्षस्थल भरा हुआ है और आंखें बड़ी हैं। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न है। धर्मज्ञः सत्य संघश्च प्रजानां चाहिते रतः। यशस्वी ज्ञान संपन्नः सुचिरवश्य समाधिमान। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में सदैव तत्पर रहने वाले हैं। वही यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र और जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति श्रमः श्रीमान धाता रिपुनिसूदनः। रक्षितास जीव लोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति के समान पालक हैं। श्री संपन्न, वैर विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के वो रक्षक हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिति। स्वधर्म और स्वजनों के पालक हैं। वेद वेदांगों के तत्ववेत्ता तथा धनुर्वेद में वो प्रवीण हैं। सर्वशास्त्र तत्त्वज्ञः अस्मृतिमान प्रतिभानवान। सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले हैं। श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं। सर्वदा विगता सद्भि समुद्र एव सिंधुभि। आर्या सर्वसमश्चयु सदैव प्रिय दर्शनः। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्यों सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा से ही प्रिय मालूम होता है। साचा सर्वगुणोत्पेतः कौशल्यानंदन वर्धनः। समुद्र युगाम्भीर्ये धारेण हिमवान्यु। संपूर्ण गुणों से युक्त वे इस रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान हैं। विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत प्रिय दर्शनः। कालासग्नि सदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः। धन दीन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवा परः। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं।
उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश हैं। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान हैं। तवे त्वएवं गुण संपन्नम ब्राह्मं सत्य पराक्रमम् ज्येष्ठ गुणैर्युक्तं प्रिय दशरथ सुतं प्रकृतीनां ह्ययुक्तं प्रकृति प्रिय काम्यया यो राज्येन संयुक्त मेक्षते प्रीत्या महीपति। इस प्रकार से उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली यो अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश राजपद पर अभिषिक्त करना चाहा। राजा जी की इच्छा ऐसी हुई, भगवान राघवेंद्र सरकार को युवराज पद पर आसीन करना चाहा और उनकी इच्छा ऐसी है, ऐसे उनमें उनका इच्छा हुआ, उनके मन में ऐसी इच्छा जागृति हुई। और उसके बाद तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भयोर्थ कैकेयी पूर्वं तद्दत्त्वा देवीं वर्णिमेनो मयाचते विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्। तदंतर राम जी के राज्याभिषेक की तैयारियां देख करके रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांग लिया कि राम का निर्वासन अर्थात वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। और इसके बाद सा सत्यवचनाद राजा धर्म पासेन संयतः विवासयामास सुतम रामम दशरथ प्रियम। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। और इतना ही नहीं, सजगाम वनम वीरा प्रतिज्ञामनुपालयन् पितृवचन निर्देशात कैकेय्याः प्रिय कारणात्। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र जी वन को चले। तम व्रजन्तम प्रियो भ्राता लक्ष्मो अनुजगामः स्नेहाद विनय संपन्नः सुमित्रानंदवर्धनः भ्रातरम दयितो भ्रातुः सौभाद्र मनुदर्शयन्। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश बन को जाने वाले बंधुवर राम जी का ही अनुसरण किया। रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता जनकस्य कुले जाता देव मां एव निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना नारीणामुत्तमा वधूः सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा पौरैरनुगातो दूरं पित्रा दशरेण चा। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी जो अवतीर्ण हुई थी, देव माया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी सदा ही पति का हित चाहने वाली रामचंद्र जी के पीछे चल पड़ी। जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है ना, उस समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेज करके और पूर्ववासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जाकर के दूर तक का उनका अनुसरण किया। श्रृंगवेरपुरे सूतम गंगाकूले विसर्जयते गुहमा साध्य धर्मात्मा निषादाधिपतिम प्रियम। फिर श्रृंगवेर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद राज गुह के पास जाकर के धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन चा सीतया ते वनेन वनम गत्वा नदीस्तीर्वा बहूदका चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनाते
राम रम्याओ रम्यवा रम्यमाओ शतम कृत्वा रममाणा बने त्रयः देवगंधर्व शंकास्तात्र देवगंधर्व शंकासा शस्त्र देवगंधर्व शंकांसा देवगंधर्व शंकासास्तत्र तेने वसन सुखम। निषाद राज गुह लक्ष्मण और सीता जी के साथ राम ये चारों एक वन में दूसरे वन में गए, एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियों को पार करके भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंचे और गुह जी को वहीं छोड़ करके भरद्वाज मुनि की आज्ञा से वे चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुरस्तदा राजा दशरथा स्वर्गम जगाम विपुलन सुतम। राम जी के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए अपना नाम राम जी का नाम ले ले करके हा राम करते विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखैर्दुजैः नियुज्यमानो राज्याय नच्छेदते राज्यं महाबलः। सा जगाम वनम वीरो रामापादय प्रसादतः। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर श्री महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया। गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम् अयाचद भ्रातरं राममयार्य भाव पुरस्कृत। तमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो अब्रवीत। वहां पहुंच करके सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यूं कहा, हे धर्मज्ञ आप ही राजा हो। रामो अपि परमोदारः सुमुखा सुमहायसा न चच्छैते पितुरा से दाते राज्यम रामो महाबला। पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्वा पुनः पुनः निवर्त्यामास ततो भरतं भरताग्रजः। परंतु महान यशस्वी परम उदार प्रसन्न मुख महाबली राम जी ने भी पिता के आदेश का ही पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा ना की और उन भरताग्रज ने राज्य के लिए न्यास चिन्ह अर्थात चिन्ह रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर के उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। सा कामन्वाप्ययु राम पादा उपस्पृशन नंदीग्रामे अक्रोदे राज्यम रामागमन कांक्षया। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम जी के चरणों का स्पर्श किया और राम जी के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में राज्य करने लगे। गते तु भरते श्रीमान सत्य संघो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्ये नागरस्य जनस्य च तत्रागमनं मेकाग्रो दंडकान प्रविवेशः। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय श्री राम ने वहां पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देख करके उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंड कारण्य में प्रवेश किया। प्राविश्चितु महारण्यम रामो राजीव लोचनः विराथम राक्षसं हत्वा सर्वभंगम ददर्शः। सुतीक्ष्णं अगस्त्य भ्रातरम तथा। और उन महान वन में पहुंचने पर कमल लोचन राम ने विराथ नामक राक्षस को मारकर सर्वभंग सुतीक्ष्ण अगस्त्य मुनि तथा अगस्त्य के भ्राता का दर्शन किया।
अगस्त्य वचनाश्चयु जग्राहेन्द्रम सरासनम खंगम चापरम प्रीतस्तूणीम चाक्षय सायकौ। फिर अगस्त्य मुनि के कहने पर उन्होंने ऐन्द्र धनुष एक खंग और 2 तुरीण जिनके बाण कभी नहीं घटते थे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किए। वसतस्य तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषियो अभ्यागमन सर्वे वधया सुररक्षणाम। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम के साथ असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहां सभी ऋषि आए। सातेषां प्रतिशुश्राव राक्षसनां तदा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधा संयति रक्षसां श्रीराम अग्निकल्पनां दंडकारण्यवासिनां। उस समय वन में श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। तेन तत्रैवस्था जन अस्थान निवासनी विरूपिता सुरपणखा राक्षसी काम रूपिणी। और वहां ही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जन स्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण जी के द्वारा उनकी नाक काट करके कुरूप कर दिए। तथा शूर्पणखा वाक्यादुक्तान सर्व राक्षसान खरम त्रिशिरसम चैव दूषणम चैव राक्षसाम निजघान रणे रामस्तेषाम चैव पदानुगान। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खर दूषण त्रिशरा तथा उनके पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। बने तस्मिन् निवसता जन स्थान निवासिनाम राक्षसाम निहतान्यासन शस्त्राणि चतुर्दशा। और उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जन स्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया है। ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सायं वर्यामास मारीचं नाम राक्षसम। तदंतर अपने कुटुंब का वध सुन करके रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। वार्यमाणः सुवहुसो मारीचेन सा रावणः ना विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यम रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचस्य तस्याश्रम पदम गत्तदा। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम जी के आश्रम पर गया। तेन माया बिना दूरम पावाद्वाह्ये नृपात्मजौ जहार भार्याम रामस्य घृतम हत्वा जटायुधम। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक गृद्ध का वध किया। गृद्धम चानिहितम दृष्ट्वा हत्वा सुत्ता च मैथिलीं राघवा शोक संतप्तो बिललापा कुलेन्द्रियः। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर और उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। तथा ते नयो शोकेन गृद्धम दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं संददर्शः।
कबंधम नाम रूपेण विकृतम घोर दर्शनम तम नित्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गातश्च सह। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु जी का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता जी को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मार करके उसका भी दाह किया, अतः वह स्वर्ग को चला गया। साचास्य कथयामास सबरीम धर्मचारणीम श्रमणा धर्म निपुणाम अभिगच्छेति राघवः। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी सबरी जी का पता बतलाया और कहा, हे रघुनंदन, आप धर्मपरायण सन्यासिनी सबरी जी के आश्रम पर जाइए। सो अभ्यगच्छन् महातेजाः सबरीं शत्रुदूषणः सर्वया पूजिता सम्यग् रामो दशरथात्मजः। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम जी सबरी के यहाँ गए और उसने इनका भली भांति पूजन सत्कार किया है। पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेणः हनुमत वचना चयु सुग्रीवेण समागतः। फिर वे पंपापुर के तट पर हनुमान नामक बानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसद्रामो महाबलः आदितस्तत् यथावृत्तम सीतायश्च विशेषतः। तदंतर बलवान राम ने आदि से ही लेकर जो कुछ हुआ था वह और विशेषता सीता जी का वृतांत सुग्रीव से कह सुनाया। सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार संख्यं रामेण प्रतिश्चैवा अग्निसाक्षिकम्। वानर सुग्रीव ने राम जी की सारी बात सुन करके उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बना करके मित्रता की। ततो वानर राजेन वैरानुकथनं प्रति रामाया वेदितम सर्वं प्रयाद दुखतेन च। और उसके बाद वानर राज सुग्रीव ने स्नेहवश बाली के साथ वैर होने की सारी बातें राम जी से दुखी मन से होकर के बतलाई। और प्रतिज्ञातम च रामेण तदा वालिवधं प्रति वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः संकितश्च आसीत् नित्यं वीर्णेन राघवे। उस समय राम ने वाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर सुग्रीव ने वहां वाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। राघव प्रत्यत्यार्थम तु दुंदुभे कायमुत्तमं दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वत सन्निभम। राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुंदुभी दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया। उत्तस्मे त्वा महाबाहु प्रेक्षा चास्ति महाबलः पादंगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम 10 योजनम। क्या बात है। महाबली महाबाहु श्री राम जी ने तनिक मुस्कुरा करके उस अस्त्र समूह को देखा और अपने पैर के अंगूठे मात्र से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। विभेद चा पुनस्तालान सप्तैकेन मो महेशुड़ा गिरिम रसातलम चयु जनयन प्रयत्यम तदा। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत रसातल को विधि डाला। तथा प्रीतमानस्तेन विश्वस्तः सा महाकपिः कशिन्धाम राम सहितो जगाम चागुहाम तदा। तदंतर राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर अटूट विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुहा में गए। ततो अगर्जध्वरिवरः सुग्रीवो हेम पिंगलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः
अनुगामन्य तदा नाताराम सुग्रीवेण समागतः निजघान चातत्रैन सरैणेकेन राघवः। वहां पर सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की और उस महानाद को सुनकर के वनराज वाली वानरराज वाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर के तत्काल घर से बाहर निकलता है और सुग्रीव से भिड़ गया। वहां राम जी ने बाली को एक ही बाण से मार गिराया। तथा सुग्रीव वचनाद्भुताम नहीं तथा सुग्रीव वचनवद्धत्वा बालिनाम हवे सुग्रीव में तत्राज्ये राघव प्रत्यपादयते। सुग्रीव के कथनानुसार उस संग्राम में बाली को मार करके उसके राज्य पर राम जी ने सुग्रीव को ही बैठा दिया। साचा सर्वान समानीय वानरसभः दिशा प्रस्थापयामासे विदर्क्षुरन् कात्मजाम। तब उस वानरराज ने भी सभी वानरों को बुला करके जानकी जी का पता लगाने के लिए उन चारों दिशाओं में भेजा। ततो गृधश्च वचनात् संपातेरे हनुमान बली सतयोजन विस्तीर्णम प्रपुल्लवे लवणार्णवम। तत्पश्चात संपाति नामक गिद्ध के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षीर समुद्र को कूद करके लांग गए। तत्र लंकाम समासाद्य पुरीम रावण पालिताम ददर्श सीताम ध्यायन्तीम शोक वनिकाम गताम। वहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंच करके उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी को चिंता मग्न देखा। निवेद इत्त विज्ञानम प्रवृत्तम विनिवेद्य चा समाश्वास्य चा वैदेही मरिया मर्द या मास तरो तोरणम। तब उन्हें विदेह नंदिनी को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर के उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। पंचम सेनाग्रगान दत्ता सप्त मंत्री सुतानपि सूरमक्षम चा निष्पपस्य गृहाणम समुपागमते। फिर 5 सेनापतियों के साथ मंत्री कुमारों की हत्या कर वीर अक्षय कुमार का भी कचूमर निकाला। इसके बाद वे जानबूझकर पकड़े गए। अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैता महादवरात् मर्ष्यन् राक्षसान् वीरो यंत्रणस्तान दस्याम। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्म शाप से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छा अनुसार सह लिया। ततो दग्ध्वा पुरी लंकां ते सीतां चा मैथिलीं रामया प्रियमाख्यातुं पुनरायन्य महाकपि। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जला करके वे महाकपि हनुमान जी राम जी को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौटे आए। सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं नैवेद्येद मे आत्मा दृष्ट्वा सीतेति तत्त्वतः। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जा महात्मा राम जी की प्रतीक्षा करके यह सत्य निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। तथा सुग्रीव सहितो गत्वा तीरं महोदधि समुद्रं शोभयामासे सरैरादित्य सन्निभई। इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर के सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया है। और दर्शयामास चात्मानं समुद्रा सहितां पतिं समुद्र वचनाश्चैव नलं सेतुं कार्यते। तब नदीपति समुद्र ने
अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल से पुल निर्माण करवाया है। तेन गत्वा पुरीम लंकाम हत्वा रावण माहवे रामः सीतामनुप्राप्य राम पराम ब्रीडामुपागमते। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर के रावण को मारा। फिर सीता जी के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। उसी पुल में से लंकापुरी में जाकर के रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम जी को बड़ी लज्जा हुई। तामुवाच ततो रामः पुरुषं जन्म संसदिति आमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनम सती। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्म भेदी वचन कहते हुए कहने लगे। उनकी इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। ततो अग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगत कल्मषां कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरं सदैव। अभी रुक जाओ, मेरे दो। ततो अग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगत कल्मषां कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरं सदैव वर्षगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः। और इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता जी को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। बहो रामः संप्रहृष्ट पूजिता सर्वदैवकै देवतैः अभिषच्य चालंक्यां राक्षसेन्द्र विभीषणं कृतकृत्यस्य तदा रामो विज्वलः प्रमुमोदः। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर के राम जी बहुत प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। देवताभ्यो वरम प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रतिष्ठितो राम पुष्पकेण सुहृदवृतः। और ये सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पा करके और मरे हुए वानरों को जीवन दिला करके अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के अयोध्या की ओर चल पड़े। भरद्वाजाश्रम गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिके रामो हनुमन्तं विसर्जयते। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्यपराक्रमी राम जी ने भरत के पास हनुमान जी को दूत बना करके भेजा है। पुनराख्यायिकां जलपन सुग्रीव सहितस्तदा पुष्कम तत् सामूर्य नंदीग्रामं ययो तदा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता कहते हुए पुष्पक आरूढ़ हो वे नंदीग्राम को गए। नंदीग्रामे जटाम हित्वा भ्रातृभिः सहितो अनघः रामः सीतामनु प्राप्य राज्यं पुनर्वाप्नुवान्। इस पाप श्री रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा कटा करके भाइयों के साथ सीता जी को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। प्रहृष्ट मुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो हीरोगस्य दुर्भिक्ष भय वर्जितः। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न सुखी संतुष्ट पुष्ट धार्मिक तथा रोग व्याध से मुक्त रहेंगे। ऐसी दुर्भिक्ष का भय ना होगा, उन्हें दुर्भिक्ष का भय नहीं होगा। ना पुत्र मरणम केचिद द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचिति नार्याश्च विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रता। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेगा। स्त्रियां विधवा नहीं होंगी, सदा ही पतिव्रता होंगी। ना चाग्निर्जम भयम किंचनाप्सु मज्जन्ति जंतवः ना वातजम भयम किंचिन्नापि ज्वर कृतम तथा। आग लगने का किंचित भी भय नहीं होगा। राम जी के राज्य में कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे। वात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। और ना चापि चुद्धयम तत्र न तस्य कर भयम तथा नगराणि
चारास्त्राणि धनधान्युतानि च नित्यं प्रमुताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा। और इतना ही नहीं, क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य से संपन्न होंगे। सतयुग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। अश्वमेधास्तैरिष्ट्वाम तथा बहुसुवर्णकैः गवाम कोट्ययुतं दत्त्वा विबद्धयो विधिपूर्वकम् असंख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणभ्यो महायशाः राजवंशान् गुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यं चालोके अस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। महायशस्वी राम बहुत से सुवर्णकों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उसमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10-10 हजार करोड़ 1 खरब गौ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे तथा 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों के अपने अपने धर्म में नियुक्त रहेंगे। 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। 11,000 वर्ष तक राम जी ने राज किया अवध नगर में। इदं पवित्रं प्राप्ता भग्नं पुण्यं वेदैश्च संहितं या पठेत रामचरितं सर्व पापैः प्रमुच्यते। और वेदों के समान पवित्र पापनाशक तथा पुण्यमय इस रामचरित्र को जो पढ़ेगा वो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। दख्यान आयुष्यम पठनम रामायणम नरः सपुत्र पौत्र सगण प्रेत्य स्वर्गे महीयते। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। पठन जो वागिरभ पठोद जो आगिर्भ बत्वमीयाते स्यात् क्षत्रियो भूमिपतिस्त्वमीयाते। वणिक जनः पर्णफलत्वमीया जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयाते। इसे ब्राह्मण पढ़ें तो विद्वान हो जाएंगे, क्षत्रिय पढ़ता है तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, और वैश्य को अगर पढ़ता है, वैश्य सुनते हैं तो वैश्य को व्यापार में लाभ हो, और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करें। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के बालखंड में पहला सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय